ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग कठोपनिषद का प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली का 21 श्लोक देखना है। प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली का 21 श्लोक का आज देखना है। और ये 21 श्लोक में थोड़ा भाष्य है, यहाँ भूमिका है, थोड़ा उसको देखेंगे। अन्यथा दुर्विज्ञेयः अयम आत्मा कामिभी प्रकृता पुरुषै यस्मात्। और ये आत्मज्ञान अन्य जो प्रकृति पुरुष है और जो कामनाओं से भरा है उनका अंतःकरण, और जो सामान्य जन के लिए यह आत्मा को जानना अति कठिन है, इसी का ही व्याख्या कर रहा है इसी 21 मंत्र में। माने परमात्मा तो व्यापक है, वो उनका व्यापकता को समझने के लिए जो जिसका अंतःकरण में मल विक्षेप ज़्यादा है, मतलब चित्त शुद्धि चित्त एकाग्रता नहीं है, उनके लिए भारी पड़ेगा आत्मा तत्व को समझने के लिए। क्योंकि वो आत्मा अत्यंत सूक्ष्म होने के नाते उनको ग्रहण करने का वृत्ति भी सूक्ष्म होना चाहिए। सूक्ष्म वृत्ति में ही और परमात्मा का ज्ञान टिकेगा, स्थूल वृत्ति से नहीं टिकेगा। जैसा कहा जाता है शेरनी का दूध सोने का बर्तन में ही टिकता है, वैसा कहावत है, शेरनी का दूध सोने का बर्तन में टिकता है, वैसा यहाँ भी ब्रह्म ज्ञान भी अत्यंत सूक्ष्म ग्रही, इसी उपनिषद में कहेंगे सूक्ष्मया सूक्ष्मया बुद्धि इत्यादि रूप में, अग्रया सूक्ष्मया बुद्धि सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, माने जिसका बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म है और तेज वाला है वही यहाँ आत्म तत्व को समझ सकते हैं। इसलिए अन्य लोगों के लिए, सामान्य जनों के लिए ये आत्म तत्व को समझना बड़ा कठिन पड़ता है। इसलिए ये बात यहाँ पर कह रहा है उपोद्घात भाष्य में, माने यहाँ पर भूमिका में कहा गया या भूमिका भाष्य में। और इस श्लोक का एक बार उच्चारण करें तो बाद में हम लोग इसका वर्णन देखेंगे। आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः, कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्वति इत्यादि कहा गया। आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः, माने परमात्मा तत्व कैसा है, आसीनो दूरम व्रजति माने बैठे हुए भी वो दूर तक चले जाता है। यहीं बैठा है किंतु अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, पूरा दुनिया, प्रपंच, पृथ्वी में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है वहां भी चले जाता है। हाँ, यहाँ बैठते हुए भी, इसी का कहा गया आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वथा, शयन करते हुए भी, लेट जाते हुए भी वो अत्यंत दूर सब कुछ जाना जाता है परमात्मा। इसलिए परमात्मा तत्व व्यापक होने के नाते हम लोग समझते हैं स्थूल वृत्ति से परमात्मा यहीं पर है, फिर वहां पर कैसे गया, हम लोग इसका विस्तार देखेंगे। कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्वति, माने इस मदा मदम दो पद है। एक मद में, मदा मीन्स मोदा
प्रिय मोदा प्रमोदा वैसा करते हैं ना, मदा मीन्स मोदा, मोद, हाँ वैसा मदा मतलब हर्ष, सुख, बड़ा अत्यंत हर्षित होगा, मद, मदा। अमदा मीन्स आहर्ष, माने आनंद रहित। हाँ, आनंद से रहते हुए परमात्मा, आनंद रहित भी माने अंतःकरण वृत्ति रहित, अंतःकरण रहित। आनंद कब होता है? अंतःकरण रहे तो ही आनंद रहता है। अंतःकरण भी नहीं रहे तो सुषुप्ति में भी वो परमात्मा ही। वैसे ही यहाँ मदा अमदा माने हर्ष अहर्ष ये रहित जो परमात्मा है, इस कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्वसी, इस परमात्मा का हमसे सिवा और कौन जान सकता है? वैसे यमराज कह रहा है। माने यमराज अपना आपको ब्रह्मज्ञानी समझ के स्वयं से स्वयं बोध किया ना, इसी का स्वयं से अज्ञानी लोग कौन समझेगा इसको? ये बात को यहाँ पर कह रहा है। इसका तो अर्थ तो बताया, अगर अन्वयार्थ तो और कुछ आपको गहर से समझना है इसका प्रत्येक पद का, वो भी हम लोग देखेंगे। जो आत्मा आसीन माने बैठे हुए भी, और दूरम व्रजति दूर चले जाता है, शयाना याति सर्वथा निद्रा में रहते हुए, शयाना मतलब दो अर्थ है, शयन का मतलब तीन अर्थ आता है। वैसे लेटा हुआ है और गाढ़ निद्रा में भी है, सुषुप्ति में भी है, इसका सब शयाना ही कहता है। जय शयन करते हुए भी परमात्मा वो अति दूर में भी चले जाता है। और मदा अमदा कहाँ गया? माने अर्श और अर्श रहित ये कहाँ गया? देव मीन्स और ज्योतिर्मयी आत्मा को, देव मीन्स दिव्यात देवा, द्योतनात् देवा, प्रकाशनात् देवा। देव का मतलब इतने अर्थ है। इंद्रिय भी प्रकाश होने के नाते इंद्रिय को भी देव कहा जाता है। और यहाँ परमात्मा प्रकाश, सबको प्रकाश करने का वजह से यहाँ देव कहा गया। और मत अन्य, मुझ जैसे ज्ञानी के सिवाय अन्य का भला कौन ज्ञातुम जानने में हर्वते समर्थ है? इस आत्म तत्व को हमसे अधिक समर्थ कौन है जानने वाला? अज्ञानी लोग कैसे जान सकते हैं इसको? ये बात यहाँ पर कहा गया। अगर हम लोग अभी विस्तार से देखेंगे तो भाष्य में आसीनो अवस्थितः, आसीनो मतलब अवस्थितः अचला एवः सन दूरम व्रजति शयनो, पहले इसको देखेंगे। आसीनो अवस्थितः अचलः एवः सन माने अचल रहते हुए, कहाँ? पद्मासन लेके बैठ गया, वहीं पर रहते हुए भी दूर में क्या हो रहा है उनको जानकारी भी रहता है। अगर कोई भक्त उनको पुकार रहे, परमात्मा का उपासना करके उनको भक्ति में परमात्मा को पुकारे, तो यहाँ रहते हुए भी वहां भी चले जाता है। यहाँ वहां चले जाता है मतलब ये गद्दी खाली नहीं रहता, यहाँ परमात्मा यहाँ जैसा है तैसा ही रहता है, किंतु वहां भी चले जाता है। व्यापक होने के नाते ये परमात्मा कैसे चले जाता है उसको भी हम लोग देखेंगे। और दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः, शयन करते हुए भी वैसे ही दूर चले जाता है परमात्मा। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः। और एवं असो आत्मदेवो मदा मदः सामदः आमदः, सामदः आमदः मित्र, मदा मीन्स अर्षु सहित, सा मदः मीन्स अर्षु सहित, अर्षु मीन्स मद आनंद सहित, माँ प्रिया सहित, प्रिय पुलकित होता है। पहले बताया ना, अरे प्रिय मोदा प्रमोदा, मोदा मतलब बड़ा अत्यंत आनंद में रहता है, उसको अर्ष कहता है। और अहर्ष मतलब आनंद रहित, यहाँ दोनों अर्थ देवा। वो देवा मदा मदा सा मदा आमदः माने अर्श से आनंद का साथ रहते हुए अनानंद का साथ रहते हुए, अनानंद मतलब यहाँ वैसा लेना, उनका आनंद जब होता है तो अंतःकरण से एक होके आनंदित हो जाता है। वो अपना आप में समाधि में रहेंगे, अपना आप स्वरूप में रहेंगे तो अहर्ष कहा जाता है। यहाँ सुख दुख वैसा अर्थ नहीं है, सुख दुख का अर्थ अलग होता है। अगर कोई आपको
प्राप्तव्य चीज प्राप्त नहीं हुआ, दुख मिलता है। अगर प्राप्तव्य चीज तो सुखानुशयी रागा, दुखानुशयी द्वेषा। जब सुख आता है तो राग होता है, माने अच्छा लगता है, सुख लगता है। और दुखानुशयी द्वेषा, जब दुख लगता है तो द्वेष आता है। वो सुख दुख यहाँ नहीं है, ये अर्श शोक है। आनंद में रहते हैं, आनंद से अपना आप में रहे तो ठीक है। वहां आप आनंद में हैं, आनंद का कारण कुछ होगा। आनंद का, जब आप आनंद हो रहा है तो आनंद में है, आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आप कहाँ अनुभव कर रहे हैं? अंतःकरण में, मन में आपका आनंद आ रहा है। अगर परमात्मा मन रहित अमनी भाव में रह रहे अपना आप में भी, तभी वो अपना आप में कोई आनंद भी अनुभव नहीं कर रहा है, आहर्ष में ही है, अपने स्वरूप में स्थित है। तब भी परमात्मा वैसा मदा अमदा सामदा आमदा च सहर्ष आहर्ष च विरुद्ध धर्मवत, ये दोनों विरुद्ध धर्म है। एक उस जहां हर्ष रहता है वहां अहर्ष रहता है, अहर्ष नहीं रहता। जहां अहर्ष नहीं रहता है तो हर्ष नहीं रहता। माने जहां आनंद रहता है तो वहां आनंद रहित नहीं होगा, वहां जहां आनंद रहित रहे तो वहां आनंद नहीं होगा। ये दोनों विरुद्ध धर्म है। अतः अशक्तत्वात् ज्ञातुम कहा तम मदा मदन देवः मदन्यो ज्ञातुमर्वति। यहाँ कहा गया कतः, यहाँ जो कह रहा है यहाँ, अतः जानने में जो कठिन होने के कारण, इसे जानने में मेरे सिवा दूसरा कौन समर्थ है, ये कह रहा है। अतः अशक्तत्वात् ज्ञातुम का तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्वति। जो अर्श शोक रहित जो परमात्मा है, मुझे से सिवा और कौन इसको जान सकता है, यमराज कह रहा है। मतलब यमराज यहाँ पर खुद अनुभव किया हुआ ये ब्रह्मज्ञ पुरुष है, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, उनको आत्मा का बारे में अनुभव किया हुआ वो अज्ञानी लोग हमसे सिवा कौन जान सकता है। मंत्र अत्यंत गूढ़ मंत्र है ये। इसका अगर व्याख्या करेंगे तो इसको समझने का बात है। पहले हमको दो अर्थों से इसको व्याख्या करेंगे, एक लक्ष्यार्थ से, एक वाच्यार्थ से। हाँ, दोनों अर्थ में हम लोग इसको देखेंगे। यहाँ पर जो बताया था गया, कामनाओं से युक्त साधारण आदमी लोग इसको समझ में नहीं आएगा, आत्मा गूढ़ रहस्य होने के नाते ये बताया गया। और समस्त जगत के जो विवर्त उपादान कारण परमात्मा ही है वो बताने जा रहा है। माने विवर्त उपादान कारण परमात्मा है, वो विवर्त है परमात्मा। इसका उपादान कारण निमित्त कारण बहुत अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमात्मा होने के नाते, वो पहले मंत्र में हम लोग बताए थे, 20वें मंत्र में, अनोरणीयान महतो महीयान। परमात्मा अनु से अनुतम है, महत से महत्तर है। इसलिए वो व्यापक होने के नाते कहाँ किसी अंतःकरण में क्या हो रहा है, आप उनको पूरा पूरा जानकारी होता है। जैसा आप यहाँ बैठे हैं, आपका शरीर में आप मान लो विराट पुरुष है, आपका अंदर में जितने रोमकूप है, उतने रोमकूप में उतने कीड़ा है, कीटाणु है, जीवाणु है। अगर वहां ज्यादा हो गया, उनका संख्या ज्यादा हो गया, तो मात्रा ज्यादा हो गया वह संख्या, वो आप वहां खुजलाहट हो जाएगा। कहां पर आपको खुजलाहट हो रहा है शरीर में, पैर में, आपको जानकारी होगा ना। बाल में अगर कहीं चींटी भी आपका बाल में थोड़ा बहुत घूम रहा है तो आपको पता चल जाता है कहाँ क्या हो रहा है। माने पूरे शरीर का ज्ञान आपको, शरीर में जो कुछ हो रहा है छोटे से चीज की आपका ज्ञान होता है। परमात्मा भी वो सर्व का साक्षी होने के नाते, सर्व का दृष्टा होने के नाते, और परमात्मा भी सब कुछ जाना जाता है, सृष्टि में कहाँ क्या हो रहा है, और उनको वो ज्ञात है। वो कैसा है हम लोग यहाँ देखेंगे। और वैसे ही परमात्मा अर्श शोक, अर्श और अहर्ष से भी वो देव परमात्मा है। वो अर्श से परे परमात्मा जो है, वो परमात्मा, वो देव, यहाँ पर परमात्मा को देवा कहा गया। माने वो ज्योतिर्मान पुरुष, वो प्रकाशमान स्वरूप,
वो देव को मुझसे अन्य कौन जान सकता है। माने अब मैं ब्रह्मज्ञ पुरुष हूँ, मैं ही जान सकता हूँ। इसका दो तीन अर्थ है, मैं हम लोग वो भी देख लेंगे। और यहाँ पर आसीनो दूरम व्रजति, इसका विस्तार से देखेंगे तो इसका दो अर्थों में हम पहले पुराणों का लक्ष्य वाच्यार्थ से देखेंगे। पहले पुराण दृष्टि से देखेंगे परमात्मा कैसा है, उनका व्याप्ति कैसा होता है पुराण का दृष्टि से, बाद में वेदांत का दृष्टि से देखेंगे। आपको पुराण का दृष्टि से आपको समझ में बड़ा जल्दी आएगा, और वेदांत का दृष्टि से बोलेंगे तो थोड़ा कठिनाई पड़ेगा, क्योंकि आप सूक्ष्म है, इसका पीछे चलना बड़ा कठिन पड़ता है। आपको नींद आने लगेगा, नहीं है तो अरे क्या बोल रहे हैं भाई, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए पहले पुराणों का इसका वाच्यार्थ दृष्टि से देखेंगे तो आप लक्ष्यार्थ को भी समझने में सक्षम हो जाएगा। यहाँ पर जो वाच्यार्थ दृष्टि से यहाँ सामान्यतः आसीनो दूरम व्रजति, माने एक जगह में परमात्मा रहते हुए दूर चले जाता है परमात्मा। कैसा दृष्टांत यहाँ दिया गया, जब समुद्र का मंथन हुआ, समुद्र का मंथन में मंथन करते समय कई चीज निकला समुद्र से, तब अलाहाल भी निकला। अलाहाल जब विष निकला, अभी सभी भागने लगा, विष फैलाते हुए कहीं लोग देवता लोग दैत्य लोग मर जा रहे हैं, फिर इसको कौन बचाएगा। नहीं तो वो ताप से, विष का ताप से पूरा पृथ्वी जल जाएगा, फिर इसको रक्षा कौन करेगा, कौन सामने नहीं आया। फिर शिव जी का स्मरण करे तो शिव जी तुरंत वहां पर पहुंच गया। शिव जी जब पहुंच गया कैलाश से सागर मंथन तक, माने उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा तक पहुंच गया, और वो परमात्मा उतने दूर जब उनका मार्ग तय करके चले गया, जब गए तो फिर कैलाश खाली पड़ा, वहां कैलाश उनका आसन खाली करके गया, फिर आसन में रहते हुए भी वहां तक पहुंचा। ये बात आता है आसीनो दूरम व्रजति, वह आसन में पद्मासन में रहते हुए भी फिर दूर चले गया। और कैलाश में रहे तो कैलाश उनका राज्य है, राज्य में राजा नहीं रहे तो फिर कैसे चलेगा, कैलाश का अधिपति है ना, फिर वो कैसे गया, यहाँ प्रश्न आता है। और यहाँ जब कैलाश में बैठते हुए ही परमात्मा गए तो परमात्मा का यही विशेषण होता है, देवता लोगों का यही विशेषता होता है, एक जगह में रहते हुए ही हजारों रूप धारण करता है। क्योंकि सबका दृष्टा, सबका साक्षी उन्हीं होने के नाते उनका क्षमता भी रहता है, उनका सब प्रकार का सिद्धियां भी रहता है। वो जो अनिमा लगिमा गरिमा जो जैसा प्रकार होने का उनका क्षमता है, सिद्धियों से भी परे रहते हैं उन, तभी वो जितने रूप धारण करना है तो उतने रूप धारण कर सकते हैं परमात्मा। वैसे ही यहाँ पर परमात्मा और एक ही समय में हजारों रूप धारण करके वहां चले जाता है। एक जगह में आसीनो दूरम व्रजति, बैठते हुए भी दूर तक चले जाता है, फिर उनका शरीर यहीं बैठता है, दूसरा शरीर धारण करके वैसा ही शरीर वाला वहां शंकर पहुंच जाता है। ये आसन काली नहीं होता, क्योंकि अगर ये आसन काली नहीं हो तो देवा दिव्यात देवा प्रकाशात देवा, जैसा सूर्य भगवान है, सूर्य आकाश में रहते हुए ही सब जगह में फैल जा रहा है। उन कहाँ जा रहा है, अगर अभी कहा नाला में, पहाड़ में, पत्थर में, जहां उनका रोशनी पड़ रहा है वहां से यहाँ दौड़ के रोशनी दे रहे हैं, एक एक में एक एक। सूर्य जहां का कहीं है, उनका व्यापकता, उनका रश्मि फैला रहे हैं। अगर आप जहां रश्मि की देखेंगे वहां सूर्य ही उपस्थित है, रश्मि की पकड़ के आप सूर्य तक जा सकते। वैसे ही परमात्मा भी वहां रहते हुए भी परमात्मा दूर तक चले जाता है। वहां अलाहाल पीने के लिए भी वहीं गया, वहां आसन छोड़ के कैलाश काली करके नहीं गया। कैलाश में अगर वहां नहीं रहे तो वैसा बात नहीं है, वो देव है, वो प्रकाश है, वो सर्व अंतर्यामी होने के, सर्व का दृष्टा होने के नाते वो सब जगह में क्या हो रहा है जानता है। कौन पुकारेगा उनको तुरंत आप
परमात्मा को पुकारे तो सुनने में आपको देरी हो जाता है, आपका मुंह से लेकर कान तक शब्द जाने में थोड़ा देरी हो सकता है, किंतु परमात्मा अपना अंतर्यामी होने के नाते जैसा आपको चिंता चल रहा है तो तब भी परमात्मा का पता चलता है इनको क्या करना, क्या कहने जा रहे हैं, सर्वव्यापक होने के नाते। वैसा परमात्मा जब हलाहल पीने गया, परमात्मा कैलाश में जैसा तैसा रहते हुए ही वो हलाहल भी पीने के लिए, विष पीने के लिए समुद्र मंथन में भी गया। माने आसीनो दूरम व्रजति, एक स्थान में अपना आसन में रहते हुए भी दूर भी चले गया, ये बात यहां पर सिद्ध होता है, आसीनो दूरम व्रजति। और एक दृष्टांत तो वैसे भी कह सकते हैं, अभी कहा एक ही समय में एक ही ग्रह, एक नक्षत्र, एक ही तिथि में हजारों यज्ञ आयोजन कर रहा है, यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है। कहीं कहीं जगह में भारतवर्ष में, कहीं दुनिया में, कहीं भी वो कहा यज्ञ हो रहा है, हजारों लाखों यज्ञ कर रहे हैं किसी एक निमित्त का वजह से। अगर हजारों यज्ञ में हजार यज्ञ देवता रहता है वहां परमात्मा, वो हजारों यज्ञ में अवन स्वीकृति करने के लिए हजारों यज्ञ में अलग अलग देवता प्रकट नहीं होता, एक ही देवता हजारों यज्ञ में उपस्थित रहता है। कैसा आंशिक रूप में नहीं, पूर्ण रूप से ही, जैसा आंशांशी है, मैं परमात्मा पूर्ण है, आंश है, वैसे भी एक कहा जाता है ना, वो आंश रूप में नहीं, वो पूर्व जैसे तैसा परमात्मा पूर्ण रूप में ही वहां प्रकट होता है। हजारों यज्ञ में, हजार जागा में, लाखों जागा में यज्ञ चल रहा है तो लाखों जागा में परमात्मा वहां प्रवेश होता है पूर्ण रूप में, क्योंकि परमात्मा पूर्ण है। वहां पूर्णमद पूर्णमिदम जो कहा गया, परमात्मा पूर्ण है, जहां भी जाएंगे वो पूर्ण ही रहेगा वहां, इसलिए पूर्ण रूप से ही परमात्मा वहां उपस्थित हो जाएंगे। इसलिए आसीनो दूरम रहित मीन्स एक स्थान में रहते हुए ही परमात्मा और अनेक रूपों में धारण करता है। वैसे भी कृष्ण परमात्मा का भी एक दृष्टांत आता है। नारद जी एक बार कृष्ण भगवान को खोजते खोजते आया, उनको मिलने आया। परमात्मा जब आए तो गया तो मथुरा में राजा परमात्मा को मिलने गया कृष्ण जी से, और कृष्ण परमात्मा उस समय उनका पत्नियां था 16,008, 16,108 ना इतने, और इतने पत्नियां है तो, और कृष्ण को ढूंढते जाए तो हर घर में कृष्ण ही है, हर कमरे में, हर जगह में। माने 16,108 इनका रानी थी, पत्नी गोपिया, सभी गोपी एक एक गोपी का साथ ही एक एक कृष्ण है। अरे नारद समझ नहीं पाया, नारद दंग हो गया, अरे परमात्मा तो मैं देखता हूं बड़ा आसन में बैठ के हमसे जो वार्तालाप करता है, वही परमात्मा इतने रूप धारण करके इतने गोपियों के साथ एक ही साथ कैसा है संभव। माने परमात्मा का व्यापकता वैसा रहता है। वो गोपियां भी वैसे ही अनुभव करने लगा कि एक कृष्ण परमात्मा हमको इतने प्यार करता है, मेरा साथ ही है, उनको इतने रानियां हैं और कोई किसी रानी के पास नहीं गया, मेरे साथ ही आया, मैं कितने भाग्यशाली हूं, कृष्णा हमको इतने प्यार करता है। माने हर एक गोपियां वैसे समझने लगा, कृष्णा मेरा साथ ही है, दूसरा साथ नहीं है, किंतु एक साथ में एक ही समय में 16,008 16 इतने साथ एक ही साथ में उपस्थित रहा। वैसा परमात्मा का वो अनंत विभूति रहते हैं, परमात्मा का उनका विभूतियां अनंत, वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है, सामर्थ्य है सर्वज्ञ होने के नाते। इसलिए यहां पर आशीनो दूरम व्रजति शयानो याति यांतिका, और दूर रहते हुए भी परमात्मा और अनेक रूप में अनेक जगह में जा सकता है। आशीनो दूरम व्रजति, अब एक जगह में बैठते हुए भी दूर जाता है। यहां पर आसीनो दूरम व्रजति मीन्स जागृत अवस्था में ये होता है, जब आप एक आसन में बैठेंगे तो जागृत का सूचक है ना, जागते हुए ही बैठेंगे आप, माने वो जागृत अवस्था में भी जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ परमात्मा ही है, व्यापक दृष्टि से या जागृत का बताया गया। हम लोग इसका भी व्याख्या देखेंगे।
जागरित स्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशति मुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथम पादः इत्यादि मांडुक्य का उपनिषद में कहा गया। जागरित स्थानो बहिष्प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशति मुखः इत्यादि रूप में कहा गया। माना जागरित स्थानो बहिष्प्रज्ञ वो के परमात्मा ये बहिर्प्रपंच में व्यवहार करता है, ये कहा गया यहाँ पर। और इसलिए परमात्मा जागते हुए जब अपना आसन में बैठा, सर्व प्रपंच नाम रूपों में परमात्मा ही और अपना आप में खेल रहा है। और व्यापक दृष्टि से अपना ही बकत बना, अपना ही भगवान बना, वहां दो नहीं होने के नाते। और अज्ञानी का दृष्टि में जब तक हम आंश है परमात्मा, परमात्मा है, मैं परमात्मा का आंश हूं, मैं भक्त हूं, परमात्मा मेरा स्वामी है, वैसा वो भाव जब तक रहता है तो उसी में भी परमात्मा का कल्याण करता है। उन लोगों का भी बात कल्याण करने के लिए परमात्मा, उनका अज्ञान को हटाने के लिए, उनका अंतःकरण को शुद्धि करने के लिए परमात्मा उनका बात भी मान लेता है। और कोई भगवान को पुकारेंगे तो उनके पास वहां भी जाता है, देवता लोग पुकारेंगे तो देवता लोगों के पास भी जाएंगे। और कोई बड़ा से बड़ा दैत्य है, असुर है, वो भी बड़ा तपस्या में मशहूर है। दैत्य लोगों को तपस्या करने में कोई तुलना नहीं होता। वो एक बार संकल्प करके बैठेंगे तो 1000 साल तक वो हिलेंगे नहीं। और उसका तपोबल, तपोनिष्ठा बहुत रहता है उनको। और वो तप करके ब्रह्मा जी की वर मांगने के लिए, वर प्रदान के लिए ब्रह्मा जी की जान जाता है उनका समाधि में, कौन यहाँ तप कर रहा है। उनका वृत्ति यहां तक पहुंचता है ना, वो जब तप उत्कृष्ट हो जाएगा, वो तपोबल ब्रह्मा जी तक पहुंच जाता है। तभी पहुंचेंगे तो ब्रह्मा जी खोल दे, आंख अंतर्मुख से देखेगा यहाँ ये तप कर रहा है, उनका तप फलीभूत हो गया। अभी उनको मैं जाके वरदान देना है, यहाँ बैठ के तो नहीं देंगे ना, उनको रूप धारण करना पड़ेगा। फिर ब्रह्मा जी अपना आसन में बैठते रहते हुए, ब्रह्मा जी ब्रह्म पद में बैठते हुए ही फिर एक रूप धारण करके वहां जाके दैत्य का पास उनको वरदान देंगे। वहीं बैठे, उनका वहां ब्रह्मलोक से नहीं जाएंगे, ब्रह्मलोक का उनका ब्रह्म गद्दी ना छोड़ के और एक ब्रह्मा जैसे ही बन के मैं आ गया, तुमको क्या चाहिए बताओ। हाँ परमा उनको, हाँ वो यहाँ भी है वहीं भी है, सब जगह में होने के नाते उनका अभिष्ट फल को सिद्ध करवाना है ना। उनका जिसके लिए वो तप कर रहे हैं, तप का फल देना है। फिर वहां पर वह उपस्थित होता है, वहीं बैठ के भी वहीं भी जाता है। आसीनो दूरम व्रजति का यहाँ अर्थ भी दिया गया। और अभी दूसरा है शयानो याति अंतिका, शयानो याति सर्वता, शयन करते हुए भी याति सर्वता, सब जगह में चले जाता है। शयन कौन करता है? परमात्मा, जो शयन करते हुए भी सर्वत्र चले जाता है। वैसे शयन करने वाला परमात्मा कौन है? शयन करने वाला विष्णु भगवान है। जैसा हम लोग बोलते हैं ना, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, जैसा परमात्मा शांताकारम भुजगशयनम पद्मा, माने उनका शयन क्षीर सागर में शयन करता है परमात्मा। अपना आप में शयन करते हुए भी परमात्मा को जानकारी होता है कहाँ क्या चल रहा है। और कोई भी पुकारेंगे तो परमात्मा भी वहां चले जाता है। हाँ, परमात्मा अगर चले जाता है तो कैसे चले जाता है? अपना आसन छोड़ के नहीं, जहां उनका वैकुंठ में जहां रहते हुए भी और कोई भी पुकारेंगे तो परमात्मा उनका बकत का कामना पूरा करने के लिए परमात्मा वहां भी चले जाता है। जैसा हम लोग देखा था गजेंद्र मोक्ष में, जब गजराज ने जब गया था तालाब में पानी पीने के लिए, मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अभी उनको कोई सहारा नहीं था वहां पर, कोई बहुत प्रयास किया, सभी प्रयास व्यर्थ हो गया। तभी उनको परमात्मा याद आ गया। परमात्मा का भक्त था गजराज, फिर परमात्मा का आराधना किया, स्तुति किया। परमात्मा अभी जहां तालाब में गजराज है, मगर पकड़ लिया, अभी उनको कौन रक्षा करेगा? परमात्मा व्यापक होने के नाते परमात्मा तुरंत वहीं प्रकट हो गया।
वैकुंठ से यहाँ उन गरुड़ से आके इतने योजना तय करेंगे, वैसा बात नहीं। वहीं पर प्रकट हो गए परमात्मा। वह वो वैकुंठ में भी शयन में है, माने शयनो याति सर्वथा, शयन वहां कर शयन करते हुए भी यहां भी प्रकट हो गया। क्योंकि परमात्मा का लीला है, वो जहां भी जितने रूप धारण करने तो करने का सामर्थ्य है उतने रूप धारण करेंगे। सब जगह में उनका ही अस्तित्व है, उनका ही ज्ञान है, और इसी का वजह से परमात्मा वहां पर उपस्थित हो गया। फिर शंख चक्र गदा से, चक्र से फिर उनको उसको छेदन किया। कैसा किया? वहां वैकुंठ में भी जैसा चतुर्भुज मूर्ति परमात्मा ही वहां लेट गया, यहां भी चतुर्भुज मूर्ति वृत्ति बन के चतुर्भुज मूर्ति का ही या स्मरण करने के नाते चतुर्भुज मूर्ति आके वहां उनका अंत कर दिया मगरमच्छ का। वैसा परमात्मा का हम लोग भागवत में सुनता है, और महाभारत में वैसे भी आता है। द्रौपदी ने जब कौरव सभा में अपमानित हुआ, वस्त्राभरण दुशासन ने वस्त्र जब उतराने लगे, तो अगर पंच पांडव सक्षम होते हुए और भीष्म पितामह द्रोण इत्यादि गुरुजी रहते हुए भी कोई कुछ नहीं कर पाया। फिर सब देखते रह गया। फिर वो किसका सहारा लेना? पत्नी सामने रहते हुए भी पत्नी का अपमान हो रहा है तो और बचारा नहीं पा रहा है, और सहारा कौन होगा? परमात्मा ही सहारा होगा। तभी कृष्ण को पुकारे तो कृष्ण जी फिर तुरंत वहीं पर पहुंचा, उनको बचा दिया। वैसे ही परमात्मा फिर जब वहां द्रौपदी का, वैसे ही ध्रुव जी भी जब ध्रुव तपस्या किया जंगल में, विष्णु जी का ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इसी मंत्र को नारद जी ने दिया था। और उसे जपते जपते नारायण का मंत्र सिद्ध हो गया। फिर ध्रुव जी का पास गया। ध्रुव जी का पास गए तो भी नारायण वैकुंठ छोड़ के गया, और जब द्रौपदी का वहां रक्षा करने गए तो वैकुंठ छोड़ने गया, और गजराज को रक्षा करने के लिए गए तो वैकुंठ को छोड़ने गया, इत्यादि आ जाता है शंका। नहीं, परमात्मा अपना वैकुंठ में क्षीर सागर में शांताकारम भुजग शयन में रहते हुए ही यहां पर भी पहुंच गया, उनका बात भी सुन लिया। इसलिए शयानो याति सर्वथा, ये बात यहां पर आता है। और यहां और एक प्रश्न भी आता है, अगर जे परमात्मा वैकुंठ से नहीं आए तो फिर परमात्मा कैसा गया, कैसे शरीर धारण किया? पंचभूतों का ही उनका ही सहारा पंचभूत जी रहा है। उन जहां चाहे तो पंचभूतों का शरीर वहीं पर प्रकट होगा। उनको जन्म लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा ना। जैसा हमारा जैसा इतने बड़ा होना, एक शरीर ही वाला है, वहां जाए तो यहाँ नहीं, यहाँ जाए तो वहां नहीं। एक महान योगी है तो सिद्धि करके कुछ कर सकते, किंतु परमात्मा तो अष्ट सिद्धियों से परे है। अब जहां चाहे तो वहां प्रकट हो सकता है परमात्मा का वो बंदा। देश काल परिस्थिति बंदा नहीं है, परमात्मा जीव बंदा है। इसी का वजह से उन जहां चाहे वहां उसी अंतःकरण में प्रकट हो सकता है। हाँ, वैसे ही यहाँ पर ये कहा गया इसी मंत्र में, ये बात व्यापक होने के नाते, सर्वांतर्यामी का साक्षी होने के नाते सबका बात सुन जाता है, सबका उनका जो कामना है उसका भी पूरा कर लेता है। इसलिए हम लोग भी जब भी साकार रूप में भी परमात्मा का पुकारेंगे तो परमात्मा हमारा बात भी मानेगा, क्योंकि परमात्मा कहाँ दूर से आके आपको वो आपका कामना को पहचानेंगे, आपका बात सुनेंगे और कभी समय लगेगा, वैसा बात नहीं। आपका बात सुन रही है मगर अपेक्षा कर रहा है। जब वो उत्कृष्ट हो जाए, आपका जो कर्म उपासना है, जब अभी पेड़ अभी आप पेड़ लगाए, आम का पेड़, तभी फल मिलेगा तो कैसा मिलेगा? पेड़ जब बड़ा हो गए तो फल आएगा। वैसे ही आप अभी उपासना शुरू किया, ये परमात्मा मैं भोग लगाया, अभी इतने इतने मंदिर गया, आप प्रसन्न क्यों नहीं हो रहा है? अब थोड़ा मल बहुत है और हटा दो उसको, जैसे जैसे हटाएंगे तभी पानी मिलेगा। एक बार कूद लिया, दो चार फुट लगाए तो वहां पानी मिलेगा, थोड़ा परिश्रम और हटाना मिट्टी।
वैसे ही और प्रयास ज्यादा करे तो परमात्मा वहीं पर उपस्थित हो जाएगा, वहीं पर मिल जाएगा। ये बात यहाँ पर शयानो याति सर्वथा वैसा बात कहा गया। वैसे ही ये परमात्मा जैसा अवतार लेता है, जैसा राम अवतार, कृष्ण अवतार, रामकृष्ण अवतार इत्यादि, देवी अवतार, गणेश अवतार, जब राम जी अवतार लिया तो राम अवतार लिया, राम अवतार ले तो फिर वैकुंठ से खाली करके राम अवतार लिया, वैसा बात नहीं। राम अवतार पूर्ण होते हुए भी वैकुंठ में जितने परमात्मा शांताकारम भुजगशयनम जैसा शयन करते हुए ही वो परमात्मा वहां वैसक तैसा रहते हुए भी यहाँ फिर राम अवतार में भी प्रकट हुआ, उनका राम अवतार में भी आया। वहां से वैकुंठ से अगर हम लोग पुराणों में देखता है, देवता लोग जाके और परमात्मा को पुकारता है, तुम आ जाओ, मैं आ रहा हूं पृथ्वी में, माने वहां से परमात्मा पूरा अपना शरीर का साथ यहाँ आ रहा है, वैसा बात नहीं। किसी एक रूप माध्यम से प्रकट हो जाता है, उनका प्राकट्य होकर फिर उनका कार्य कर लेता है। किंतु वहां शयानो याति सर्वथा, वहां शयन करते हुए भी, वहीं रहते हुए भी यहाँ भी आ जाता है। परमात्मा जैसा तैसा वैकुंठ में रहते हुए भी राम अवतार में भी राम बनता है, कृष्ण अवतार में भी कृष्ण भी वैकुंठ में जैसा तैसा नारायण रहते हुए भी कृष्ण अवतार में आके लीला करता है। और कृष्ण अवतार में लीला करते हुए समय वहां नारायण वहां परिचिन्न हो गया, वैसा बात नहीं। वो जितने पूर्ण रूप में वहीं पर जैसा कि तैसे ही नारायण वहां वैकुंठ में विद्यमान रहते हुए ही यहाँ पर पृथ्वी में भी आके उनका अवतार लेता है। इसी का वजह से यहाँ शयानो याति सर्वथा और वह आसीनो दूरम रजति, ये दोनों बातों समझने का बात है। मतलब एक जगह में रहते हुए ही परमात्मा जागृत अवस्था में दूर दूर जाता है, ये बात कहा गया। ये जागृत का बात पहले कहा गया, जागृत अवस्था में। और दूसरा बात कहा है, शयन का बात कहा गया। ये स्वप्न और सुषुप्ति का अवस्था का भी यहाँ पर समय भी परमात्मा ही रहता है, ये बात कहने के लिए यहाँ ये बात कहा गया, शयानो याति सर्वथा। स्वप्न स्थाने अंत प्रज्ञा सप्तांगो एकोन विंशति मुख प्रविभुक्त बुक तेजसो द्वितीय पाद, ये कहा गया। माने स्वप्न स्थाने अंत प्रज्ञा, स्वप्न अवस्था में परमात्मा का प्रज्ञा अंतर्मुख होता है, अंतर्मुख होते हुए भी उन बहिर्मुख का ज्ञान रहता है। परमात्मा शयन करता है तो परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता है, वैसा बात नहीं है। परमात्मा हम जैसे नींद में गया, हम नींद में गए तो जागृत का अवस्था का ज्ञान हमको नहीं रहता है, परमात्मा का वैसा बात नहीं है। परमात्मा एक शरीर में गहीर नींद में रहते हुए भी दूसरे जगह में क्या क्या हो रहा है उन सब कुछ जानता ही है, समझ रही है ना। अगर परमात्मा नींद में गया, पृथ्वी रहेगा कैसा, पूरा सबका अधिष्ठान सबका दृष्टा परमात्मा ही है। आपका अंदर में परमात्मा ही साक्षी रूप में कार्य कर रहे हैं, सबका अंतःकरण में वही परमात्मा ही यहाँ पर सबका अंतःकरण का साक्षी रूप में परमात्मा ही भास रहा है। और वहां वैकुंठ में परमात्मा लेट गया, सो गया, तो अब पुराणों में बोलता है अरे परमात्मा भी सो रहा है, थोड़ा इंतजार करो, डिस्टर्ब करना ही करना, ये वर्णन करने के लिए है। परमात्मा अगर वहां सो गया, कहाँ क्या हो रहा है परमात्मा को नहीं जानेगा, सृष्टि चलेगा नहीं। अगर परमात्मा सो गए तो दैत्य लोग समझेगा अरे अभी समय परमात्मा सोने का समय है, उनको ज्ञान नहीं है, पूरा पृथ्वी के हड़प लेंगे, वैसे भी बात आता है। कोई अगर घर का मालिक सो गया, चोर आके सब लूट जाएगा, लूट देगा पूरा, वैसा बात उठता है, वैसा नहीं है। या परमात्मा सो गया मतलब वो एक अवस्था से उन सो गए, एक जगह में उनका अपना आप में अंतर्मुख हो गया, तब भी परमात्मा बहिर्मुख में भी उनका ज्ञान है, सब जगह में उन चलता है। शयानो याति सर्वथा, ये बात यहाँ पर कहा गया। बहिष्प्रज्ञो विभुर विश्वम अंतर प्रज्ञस्तु तेजसा घन प्रज्ञा तथा प्राज्ञा एक एव त्रिधा स्मृता, मांडुक्य कारिका में कहा गया। बहिष्प्रज्ञो विभुर विश्वम, बहिष्प्रज्ञो विभुर विश्वम अंतर प्रज्ञस्तु तेजसा घन प्रज्ञा तथा प्राज्ञा एक एव त्रिधा स्मृता। माने जागृत काल में बैठे हुए भी परमात्मा
आसीनो दूरम रजति मीन्स जागृत का दृष्टा परमात्मा जागते हुए भी सभी जगह में जाता है, दूर दूर जगह में स्थान में भी जाके उनका क्या हो रहा है, कौन पुकार रहा है, क्या कर रहा है, वो पूरा ज्ञान उनको प्रज्ञा बहिर्मुख होता है जागृत काल में। और तेजस स्वप्न काल में उनका अंतर्मुख होता है। और सुषुप्ति में घन प्रज्ञा, उनका प्रज्ञा घन होता है, प्रज्ञान घन। ये दो प्रकार का प्रज्ञा है, एक है तामसिक प्रज्ञा है, एक है और चेतन प्रज्ञा है। माने वृत्ति सो गया, वहां पर कुछ भी नहीं रहे, साक्षी चैतन्य वहां मौजूद है, उसका भी हम लोग व्याख्या देखेंगे। यहां पर यह बात कहा गया, आसीनो मीन्स बैठे रहते भी दूर व्रजति, दूर चले जाता है परमात्मा, माने जागृत काल में दूर चले जाता है, स्वप्न अवस्था में भी परमात्मा, और उन शयन करते हुए भी दूर चले जाता है, ये बात यहाँ पर कहा गया। और यहाँ और बहिष्प्रज्ञा मीन्स उनका प्रज्ञा परमात्मा का जागते हुए उनका प्रज्ञा बहिर्मुख होता है, इंद्रिय बहिर्मुख होते, प्रपंच में बहिर्मुख जागते हुए जागृत में उनका बहिष्प्रज्ञ होता है। माने शरीर बहिर्मुख होने के नाते बहिष्प्रज्ञ में भौतिक प्रपंच में, बाहर प्रपंच में, पूरा प्रपंच में क्या चल रहा है उनका ज्ञान रहता है, ईश्वर का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। हम लोग भी जब जीव का भी जागते हुए हम लोग जानकारी रहते हैं क्या क्या हो रहा है, हमारा दृष्टि जहां तक जा रहा है वहां क्या हो रहा है हम लोग देखेंगे ना। अब यहाँ बैठते हुए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर क्या हो रहा है ये देखेंगे, अगर आकाश में आए तो आप 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक आप देख सकते हैं, विमान जो हेलीकॉप्टर रॉकेट जा रहा है, आ रहा है, धुआं निकल रहा है, वहां लाइट जल रहा है आकाश में, हेलीकॉप्टर एरोप्लेन का, ये आप देख सकते हैं। ये सब यहाँ से अत्यंत दूर, बीच में कोई ना होने के नाते उतने दूर भी आप यहाँ ही बैठ के आपका दृष्टि वहां तक जा रहा है ना, बैठा हुआ तो यहाँ तक, आपका दृष्टि अंतःकरण वहां तक कैसे गया, दूर तक चले गए आप कूद उठ के वहां नहीं गए ना, आप यहीं बैठा। किंतु परमात्मा का दृष्टि और व्यापक होने के नाते, और वो तो सबका दृष्टा होने के नाते सब में क्या हो रहा है परमात्मा का वो जानकारी है, यहाँ बैठते हुए ही सब देख रहे हैं और यहाँ शयन करते हुए भी सब देख रहा है। इसलिए बहिष्प्रज्ञ विश्वम अंतःप्रज्ञ तेजस, अंतःप्रज्ञ मतलब जो स्वप्न अवस्था में तेजस बनकर उन स्वप्न का दृष्टा उन्हीं बन गया। स्वप्न का स्थान में भी परमात्मा प्रकाश से ही स्वप्न का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। आप जागृत काल में ये फूल का माला देखा, जागृत में यहां देख आंख बंद करे तो ये फूल माला आपको दिख रहा है अंदर में, जैसा अंदर में दिख रहा है ना, अंदर में वृत्ति, बाहर का माला अंदर नहीं गई, अंदर में एक वृत्ति बन गया। अंदर का माला देखते हुए मैं माला पहना था, माला छोड़ दिया यहाँ, और माला में चींटी था, वो घूम रहा था, हमारा को तंग कर रहा था चींटी, इसलिए माला निकल दिया। ऐसा हमको अपना अंदर अंदर में भास होता है। जैसा परमात्मा का भी अंतःप्रज्ञ होते हुए भी अंतःप्रज्ञ का जो सृष्टि है उसका प्रकाशक परमात्मा ही है। बाहर का पहाड़ अंदर है जी, आप पहाड़ देखा, हिमालय घूमने गया, अच्छा अच्छा पहाड़, अच्छा अच्छा चोटी पर चढ़ के बड़ा आनंद लिया, फिर आप सो गए तो नींद में वो उसी का ही स्वप्न देखा, जैसा जैसा उसका चित्र देखा, अभी वो कैप्चर हो गया। जैसे कैमरा में चित्र कैप्चर होता है, आपका वृत्ति में वो कैप्चर हो गई। अब जब बाहर का पहाड़ बाहर ही है, फिर अंदर का पहाड़ को कौन देख रहा है, वो चैतन्य उसको प्रकाशक है। हाँ, वही परमात्मा भी अंतःप्रज्ञ होते हुए भी अंतःप्रज्ञ का प्रकाशक परमात्मा ही है, उनका प्रकाश में ही वो सब देख रहा है। अभी ये जागृत का जितने वो देख रहे हैं, हम लोग जो देख रहे हैं, ये परमात्मा का ही स्वप्न है। परमात्मा में स्वप्न कल्पे वैसा वैसा कल्पना करके वैसा वैसा देख रहा है, तो हम लोगों को स्वप्न में वैसा वैसा खेल रहा है। फिर परमात्मा जाग के देखेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा, उनका अपना आप स्वरूप नहीं है। हम लोग भी जब स्वप्न में स्वप्न कल्पना करके
स्वप्नावस्था में स्वप्न देख रहा है तो स्वप्न प्रपंच को देखता है, स्वप्न प्रपंच स्वप्न सत्य देखता है, नित्य नहीं देखता। स्वप्न अवस्था में सच्ची लगता है, जागृत होने के बाद ही वो मिथ्या लगता है। इसलिए यहां भी ये पूरा प्रपंच स्वप्न जैसे ही है परमात्मा का। जागृत भी स्वप्न ही है, जो जागा हुआ पुरुष को, माने जो आदमी आत्मा को अनुभव किया, आत्मा को अनुभव किया हुआ पुरुष का ये प्रपंच भी स्वप्न जैसे ही है। समझ लिया? वो स्वप्न जैसे ही देखेंगे। इसलिए यहां पर जागरित स्थानो बहिष्प्रज्ञ बोला, और स्वप्न, यहाँ स्वप्न स्थान में वो अंत प्रज्ञ होता है। और घन प्रज्ञ तथा प्राज्ञ एक एवं त्रिदास्म। घन प्रज्ञ मतलब जब उनको नींद में चले जाता है तो वहां कोई प्रज्ञ नहीं रहता। ये बताऊंगा मैं। एक तामस प्रज्ञ होता है, एक आपका वृत्ति में अब दो प्रकार का यहाँ पर प्रज्ञ होता है। यहाँ जैसा हमारा वृत्ति तमोगुण का वृत्ति से नींद में गया, वहां परमात्मा का साथ तो एक हो गया। नींद में परमात्मा का साथ एक हो गया। आप एकत्व बोध नहीं है। आपको एकत्व बोध क्यों नहीं है? आपका वृत्ति वहां तमोगुण से नींद में गया, तक जाके आप सब कुछ भूल गया, वहां कुछ भी नहीं रहा। आप मन बुद्धि चित्त अहंकार कोई ना स्वप्न रहा, ना बहिष्प्रज्ञ रहा, ना अंतर प्रज्ञ रहा, केवल घन प्रज्ञ रहा वहां पर। घन प्रज्ञ मतलब डार्क, पूरा अंधकार, गहीर अंधकार ही रहा वहां पर। जैसा आप एक गहीर अंधकार में प्रवेश किया, गुफा में, हिमालय कंदरों में गया, नहीं है तो यहीं पर आप बैठ गया, रात में आके यहाँ बैठा, अमावस्या रात, लाइट चले गई, आप अपना ही है, कोई नहीं है वहां पर। समझ लिया? और वैसा ही अंतःकरण कुछ ना होने के नाते अपना आप ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा है वहां पर। वो तमो प्रकाशी का वजह से, वहां अंधकार से, तमो वृत्ति का वजह से वहां निद्रा में चले गया। परमात्मा से एक होते हुए भी उनको जानकारी नहीं हुआ। ये तमो प्रकाश का, तमो प्रज्ञा है। ये प्रज्ञा वहां पर है, तमस्सु से गिराव से है। वो तमोगुण गिराव से तम प्रज्ञ है वहां, और वो प्रज्ञा होने नाते भी उनको जानकारी नहीं है। परमात्मा का साथ आपका पैकेट में, आपका पास मेट्रो में आना है, पैसे 1 रुपए भी नहीं है, और आप कोई दिया था 2-4 दिन पहले, कोई पैसे दिए तो पैकेट में है, वो जेब में रखा, जेब का पैकेट में, और कहाँ रखा आप खो जाता, घर में खो जा, भूल गया, भूल जाके आपको परेशान हो गया, कहाँ पैसा रखा, आज तो पैसा नहीं है, क्या करे, पैदल चलूं। और वो कमीज तो पहन लिया, जो कमीज में पैसा रखा था भूल गया, वही कमीज पहना, वही कमीज पहन लिया, पैसा भी आपका पास है, किंतु आपको जानकारी नहीं है मेरे पास पैसा है। जानकारी ना होने के नाते आप 20 रुपए अगर मेट्रो में डाले, मेट्रो का टिकट खरीदे तो आप 10 किलोमीटर आराम से यहाँ पहुंचते थे। अभी मेरे पास पैसा नहीं है, आज क्या करेंगे, इसको लिफ्ट मारो, इसको लिफ्ट करो, ये तो थोड़ा देर पैदल चलो, पैदल चलते चलते 2-4 किलोमीटर चलना पड़ा, 5-6 किलोमीटर। आपका पास पैसा है भी, अज्ञान का वजह से कष्ट भोगना पड़ा, मालूम नहीं पड़ा। मालूम ना होने के कारण आप वहां अज्ञान रहा ना, पैसा आपका पास है ही, किंतु पैसा है बोल के मालूम नहीं था, वस्तु वहां पर है, उपलब्ध है, मालूम ना होने के कारण से आपको वो जानकारी नहीं हुआ ना। वैसे ही यहां पर आत्मा का साथ एक हुआ नींद में, किंतु उनको अंदर तमोगुण का वजह से मैं आत्मा का साथ एक हुआ, वो ज्ञान बोध नहीं हुआ। ये है तमो प्रधान प्रज्ञा में। और एक समाधि प्रज्ञा है। एक समाधि प्रज्ञा मतलब आप जागते हुए भी सभी अज्ञान को, तमो को हटा दिया, जागते हुए ही, और आप वहां पर तमोगुण ना होने के नाते आप केवल परमात्मा ही दिख रहे हैं। आपको परमात्मा साथ एक हो गए, आप ब्रह्माकार वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति, वृत्ति व्याप्ति, वहां पर आपको तमस्सु नहीं, आप समाधि प्रज्ञा, वृत्ति आप विस्तार हो गया।
अखंडाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति ओके, आप जो कुछ देख रहे हैं परमात्मा ही देख रहे हैं, अभिन्न देख रहे हैं, अभिन्न दर्शन हो गया आपका। उसी का साधन से वो होता है, वो श्रवण मनन निधिध्यासन करके और निरंतर वो वृत्ति में ही रहे तो आप वो वृत्ति बन जाता है आपको। तभी जो कुछ देखेंगे नाम रूप नहीं देखेंगे, नाम रूप का अंदर में वस्तु देखेंगे। समझ रहे ना? साधारण आदमी नाम रूप को देख के उसमें उलझेगा, और जो जानकारी आदमी है वो सीधा वस्तु को देखेगा, वो नाम रूप को नहीं देखेंगे। यही है, ये दोनों प्रज्ञा यहाँ बताया गया। वैसे ही यहाँ पर जागृत काल में बहिष्ठ प्रज्ञा होता है, यहाँ बाहर प्रज्ञा वाला ये बताया। और शयानो दूरम व्रजति, और ये बात को, और सुषुप्ति काल में और स्वप्न काल में वहाँ आत्मा अंत प्रज्ञा वाला और घन प्रज्ञा वाला होता है, ये बात तो कह दिया। माने सोते हुए भी परमात्मा का, हमारा जो हम लोग सोते हुए भी हमारा प्रज्ञा नहीं रहता क्या चल रहा है बाहर में। आप गैर नींद में चले गया, कोई चोर आ गया, कोई आपका पास पैसा रखा, कोई क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा। किंतु चैतन्य सोते हुए भी उनको प्रज्ञा रहता है। शयनो याति सर्वथा, वो शयन करते हुए भी उनका प्रज्ञा सर्वत्र प्रकाशित होता है। इसलिए यहाँ पर शयानो याति सर्वथा यहाँ पर कहा गया, माने वो शयानो दूरम व्रजति, शयन करते हुए भी उनका वो दूर भी चले जाता है सर्वव्यापक होने के नाते। और ये कहा गया यहाँ पर बाहर और भीतर का जो व्याप्त एक ही आत्मा का स्मृति ज्ञान हो रहा है, वहां का स्मृति ज्ञान। परमात्मा जैसा स्मरण करे तो ही वहां पहुंच जा रहा है, शरीर से जाने का नहीं। स्मरण, स्मृति ज्ञान, स्मरण करना, पहले से जो जानकारी था उसको स्मरण करे तो ही वहां पर उपस्थित है। आप अमेरिका में एक बार गया था कभी 10 साल पहले, उसको स्मरण हो गए तो वहां पर आपका पहुंच गया वृत्ति। समझ रहे ना? वहां से मन वहां उतने वेग में चले गई, पूरा अमेरिका शहर चक्कर मार के 1 मिनट में आ गया। अगर मन का ही उतने अगर प्रकाश है तो परमात्मा मन जाने का पहले ही वहां विद्यमान है। समझ लिया ना? अगर आप एरोप्लेन में यहां से अमेरिका जाना है तो अमेरिका एरोप्लेन में बैठ के आप तय करेंगे यहां से अमेरिका तक। वहां जाने के बाद अमेरिका, कैलिफोर्निया आ गया, बोस्टन आ गया बोल के वहां उतरेंगे। वहां वो वाशिंगटन, अमेरिका DC जब आप उतरेंगे, मैं वहां से यहां तक आ गया, वो उपाधि का दृष्टि से वहां से यहां आ गया आपको मालूम पड़ा। किंतु आकाश का दृष्टि से अगर देखेंगे, आकाश वहां भी है यहां भी है, व्यापक होने के नाते। आकाश को पूछेंगे तो मैं गमनागमन कभी किया ही नहीं, मैं यहां दिल्ली में जितने मैं आकाश हूं वहां वाशिंगटन में भी उतने ही आकाश है। वो आकाश में कोई रवाना नहीं हुआ, वहां आना जाना नहीं हुआ। किंतु अपना उपाधिगत होने के नाते जीव, मैं इतने दूर रवाना करके 13 घंटा रवाना करके बहुत थक गए, वहां यहाँ आ गया। कोई थका हुआ अपना शरीर, किंतु आत्मा थकता है क्या? परमात्मा ना आता जाता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर शयानो याति सर्वथा यहाँ पर कहा गया। जैसा सूर्य को उदाहरण तो मैं दिया गया, जैसा सूर्य एक स्थान में रहते हुए भी पहाड़ पर्वत जंगल झाड़ी सब देश देशांतर में उनका प्रकाश फैलाता है, परमात्मा भी एक स्थान में बैठते हुए भी देश देशांतर कालांतर सब जगह में उनका उपस्थिति रहता है। ये बात यहाँ पर कहा गया। वैसे ही आसीनो दूरम व्रजति शयनो याति सर्वसा, एक स्थान पर भी बैठते हुए भी परमात्मा का अंदर में कोई यहाँ विकार नहीं आता। जब शरीर रहे तो विकार आता है, एक जगह से दूसरा जगह जाने का विकार वो आ जाता है शरीर में, थकावट इत्यादि। किंतु परमात्मा सर्वव्यापक होने के नाते उनमें जहां वो जाना जाए वहां उपस्थित हो जाता है। इसी का ही यहाँ साधारण लोग पहले ही बताया था भाष्य में, उपोद्घात में, जो भूमिका में, साधारण लोगों का ये आत्म तत्व को समझने में थोड़ा कठिनाई पड़ता है। आचार्य शंकर ने पहले ही बताया। इसी का वजह से हम लोग जो अगर छोटा मोटा कहानी बताएंगे तो
अब बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे हम जो कहाँ गया, शंकर जी गया था सागर मंथन में, कैसा गया, राम जी गया द्रौपदी, कृष्ण जी ने गया द्रौपदी की बचाने, ये तो समझ में आ गया। किंतु अब जो आत्म तत्व में हम लोग उतर रहा है तो थोड़ा कठिनाई पड़ता है। और आगे आगे अगर फिलॉसफी सिद्धांत का बात आता है, पूरा गहीर वेदांत में उतरेंगे हम लोग। जब गहीर आत्म तत्व में उतरेंगे तो अगर आप लोग भी उतने दौड़ना पड़ेगा मेरे पीछे पीछे, नहीं तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे, अरे क्या बोल रहे हैं क्या क्या, वैसा वैसा बात आता है आगे आगे भी। ये तत्व ज्ञान का बारे में बता रहे, पूरा आत्म तत्व को जो नचिकेत ने पूछा था, अस्तित्व के नायम अस्तित्व के ये तद विद्या मनुशिष्ट स्वयं, यही प्रश्न था मुख्य प्रश्न। उसी का उत्तर में आत्मबोध करा रहा है अभी। माने उपनिषद का ठोस ज्ञान है जी। उपनिषद का हम लोग जो श्रवण करते हैं ना, वेदांत वेदांत कहते हैं, वेदांत का ठोस ज्ञान यही है। अब यहां से और वैसे ही बताता है, वो ज्ञान को समझना अगर आपको पचेंगे, आपका अंतःकरण में ये ज्ञान उतर रहा है, उतर के अगर अंतःकरण में टिकेंगे तो ये आपका फलीभूत हो जाएगा, श्रवण का फल आपको मिल जाएगा। और नहीं तो भागवत कथा हो रहा है, बड़ा नाच गान थोड़ा बहुत बड़ा अच्छा लगा, मनोरंजन होगा। वहां घर से निकला बहुत पीड़ा हुआ था ना, तो रात नींद नहीं आया, बड़ा हमारा घर जाए तो बेचैनी। यहाँ थोड़ा बहुत भागवत कथा में वहां गाना भी होता है, भजन भी होता है, लोग भी नाचते हैं, थोड़ा मनोरंजन होता है। वेदांत तो मनोरंजन का विषय नहीं है, यह आत्मानुभूति का विषय है। इसलिए इसको थोड़ा सूक्ष्म वृत्ति, सूक्ष्म होना, बुद्धि सत्वगुण होना, और तभी इसको समझने में सक्षम हो जाएगा। हाँ, यही इसलिए वह पहले कहा गया, साधारण आदमी इसको समझने में थोड़ा कठिनाई पड़ता है, बोले ये बात कहा गया। और इसलिए कल से हम लोग देखेंगे और एक दो क्लास थोड़ा वेदांत का और गहर में जाएंगे, इसका तत्व का समझाने में, और उसका कल देख लेंगे। परे परमात्मा है। हाँ यही है, अपना अपने स्वरूप का ही समझा रहा है। उपनिषद मतलब ब्रह्मा, मतलब का ब्रह्मा है वैकुंठ में ना, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा को नहीं समझा रहा है, वो जीव ही ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म व नापरा जो कहा गया, तो अभिन्न कैसा है, जीव ब्रह्म एकता कैसा है, वो बात को यहाँ समझा रहा है। जीव ब्रह्म अलग नहीं है, वो एकत्व बोध करा रहा है। और इसको समझेंगे तो आप कैसा परमात्मा मैं ही हूँ वो बात आएगा। इसलिए तत्पदा शोधन तमपद शोधन से यह ज्ञान करा रहा है। यह तमपद शोधन चल रहा है अभी। पहले दो मंत्र में तत्पद जीव का शोधन किया, अभी ये 20-21 में तमपद शोधन परमात्मा का शोधन कर रहा है, परमात्मा का स्वरूप का वर्णन कर रहा है। कल देखेंगे बात। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भगवान की जय। तो ब्रह्मचारी बाहर बैठा वो, पंडित जी का, आ जाओ कोई बात नहीं। ठीक, आप आइए ना, आप कर ले, छोटे से कर ले यार। रख ले यार, रख ले।